अब हम यूपी टेट में जो सिलेबस है भाषा विकास में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आज अध्ययन करेंगे। तो भाषा विकास में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास का मतलब होता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और इरादों को संप्रेषित करने की क्षमता, हमारे जो विचार, हमारे मन में जो विचार आए, जो भावना आए और जो इरादा आए, इसको हम प्रकट कर लें, तो वही अभिव्यक्ति क्षमता है। भाषा या भाषा के 4 प्रमुख कौशलों के एकीकरण से प्राप्त होती। भाषा के 4 प्रमुख कौशल कौन से हैं अगर पूछा जाएगा तो उसे बोलते हैं शुभोपली। शुभोपली का मतलब होता है, शुभोपली का मतलब होता है सुनना, शुभोपली, शुभोपली का मतलब होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना होता है लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग, लिखना राइटिंग। ये जो है भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल हैं। इसके माध्यम से ही अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। इस क्षमता का विकास बच्चों को स्वतंत्र और आत्मविश्वास से अपने बातों को कहने में सक्षम बनाता है, जिससे व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके माध्यम इस क्षमता का अगर किसी बच्चे में डेवलप हो गया तो अपने बात, अपनी जो उसके अंदर अंतःकरण की बात है वो कहने में सक्षम हो जाता है। जब वो कहने में सक्षम हो जाता है तो हम समझते हैं कि बच्चों के अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो गया, झिझक हट गई है, कोई चीज भी बोल देता है। अभिव्यक्ति क्षमता के विकास में, स्पीच डेवलपमेंट में पहला है सुनने का कौशल। सुनने का कौशल है का मतलब होता है यह भाषा विकास का पहला और महत्वपूर्ण चरण है। बच्चे दूसरों की बातें सुनकर नए शब्द सीखते हैं और अपने शब्द कोश को बढ़ाते हैं। बच्चा पहले तो सुनता है, कोई व्यक्ति बोलता है तो बच्चा शांत स्वभाव से सीखता, शांत रहता है और वो सुनता है। सुनने के बाद कोई चीज जो है उसको बार बार सुनने से उसको याद हो जाता है। जैसे होता नहीं, घर का माहौल अगर गड़बड़ है, कोई मम्मी पापा अगर किसी ने गाली से घर में बात किया तो बच्चा 1 बार 2 बार सुनेगा, उसके बाद सुनने से उस गाली को उसको याद हो जाएगा। तो सुनने की का कौशल से जो है व्यक्ति में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। सुन लेगा, उसको याद हो जाएगा, फिर बार बार जैसे मम्मी पापा बोलते हैं उसी तरह वो बोलने लगा। बोलने के कौशल का विकास है वाचन कौशल, स्किल ऑफ स्पीकिंग है। विचारों और भावों को मुख से व्यक्त करने की क्षमता वाचन, जो हमारे अंदर विचार आए और भाव आए उसको हम व्यक्त कर दें तो वही बोलने का कौशल होता है। बच्चे सुनकर अनुकरण करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे उनके चिंतन और तर्क कौशल का विकास होता है। बच्चा कोई बात सुनता है, सुनने के बाद 1 बार 2 बार सुनेगा, सुनने के बाद फिर वो जो है कोई उससे प्रतिक्रिया या लड़ाई झगड़ा करता है तो गंदी बातें अगर उसको याद है तो बोल देता है। तो इसको कहते हैं बोलने का कौशल। पढ़ने का कौशल, पढ़ने के कौशल से कैसे जो है भाषा विकास होता है, या सुनकर या पढ़कर अर्थग्रहण का कौशल है। बच्चे अर्थपूर्ण सामग्री को पढ़कर अपनी समझ, बच्चे किताबों के माध्यम से जो चीजें पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसको जो नॉलेज होता है उसके बाद उस नॉलेज को बताते हैं, तो पढ़ने का कौशल होता है। उसके बाद आता है लिखने का कौशल, राइटिंग स्किल। तो बच्चे अपने विचारों को, कुछ व्यक्ति होते हैं वो जो है अगर उनको माइक पकड़ा दिया जाए तो बेहतर तरीके से वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। अगर कह दिया जाए यही चीज आप लिख करके हमको बताओ तो बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से लिख कर उन चीजों को व्यक्त कर देता है। विचारों और भाव को लिखित रूप में व्यक्त करने के कौशल को लेखन कौशल कहते हैं। मौलिकता के साथ अपनी बात लिखना इस कौशल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों में हम बच्चों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कैसे हम उनको बोलने की क्षमता का विकास करें। पहला बात है बच्चों से भरपूर बातचीत करें। कोई बच्चा अगर छोटा सा है तो उससे क्या करें, हम क्लास में जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो हम बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के बाद बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दें कि कोई क्वेश्चन पूछे कि बच्चा जवाब दे। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा हाथ खड़ा करेंगे, खड़ा करने के बाद उनसे बुलवाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो उनको जो चीजें आते रहेगी वो बिना झिझक खड़े होकर के बोलने लगे। इसका मतलब है बच्चों में अगर हमको अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना है तो बच्चों से बातचीत करके उनसे प्रश्नों के माध्यम से हम उनके अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ा सकते हैं। भाषा के प्रयोग का अवसर दे करके, किसी चीज को बच्चों को दे करके कह दिया जाए इस पे
5 शब्द बोलो, गाय पर 5 शब्द बोलो, गाय पर 5 शब्द लिखो, बोलो या लिखो। तो इस माध्यम से बच्चा उसके बारे में, उस तथ्य के बारे में अपने कुछ न कुछ व्यू देगा। रुचिकर सामग्री देके उसकी जो रुचिकर सामग्री है, जैसे खिलौने हो गया, अन्य किसी कोई चीज हो गया, उसको दे करके अगर हम उससे कहते हैं कि इस सामग्री को ले करके आप जो है बच्चों को देने कहें कि ये क्या है, बताएगा खिलौना है, इससे क्या होता है, या एक गाड़ी है, लाइट जल रही नहीं जल रही, तो बच्चा रुचिकर सामग्री को देखकर उसके बारे में बताने लगेगा। तार्किक सामाजिक परिवेश में भाग लेने का अवसर देना। किसी बच्चे को सामाजिक परिवेश में भाग लेने का अवसर देने का मतलब होता है कि बच्चे को अपने साथ घर परिवार में लेके जाते हैं, किसी फंक्शन में लेके जाएं, वहां बच्चों के साथ उनको माहौल दे, बच्चा वहां पे बच्चों के साथ खेलेगा, बोलेगा, तो उससे सामाजिक परिवेश के साथ भी उसके अभिव्यक्त क्षमता का विकास हो। तार्किक तथ्य पर आधारित सामग्री देती। बच्चों को कोई रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया या कुछ समझने वाली चीज दे दिया, उसके बाद कहा कि इसमें आप 5 वाक्य लिखो, बच्चा उसको सॉल्व करेगा तो लिखित के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति क्षमता को विकास करेगा। इसलिए इसको कहते हैं तार्किक तत्व पर आधारित सामग्री देकर अभिव्यक्ति क्षमता। चौथा है सांकेतिक माध्यमों का उपयोग करके। कोई चीज हम उसको बता देते हैं, ऐसे दिखा देंगे वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, तो बच्चा बताएगा वो चीज पेन है, कॉपी है, इसके तो बच्चा बोलेगा। जब बच्चा बोलेगा तो उसके माध्यम से उसके मुख से जो है अभिव्यक्त क्षमता का विकास होगा। अब अभिव्यक्त क्षमता के कुछ की पॉइंट इसको बताए हैं कि अगर किसी बच्चे में अभिव्यक्त क्षमता का विकास करना है तो क्या क्या कर। पहली बात तो बच्चों को अच्छा ज्ञान हो, शब्द का उच्चारण करना जानता हो, तब वो किसी वस्तु के बारे में पूछेंगे, अगर उच्चारण करने जाएगा तो वो बता देगा। गति अवरोह, आरोह और अवरोह के बारे में, उच्चारण स्थान कैसे कोई चीज बोलना है उसके बारे में जान जाएगा तो वो करेगा। और उसकी गुण भाव विचार का मतलब है किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में जानता रहेगा तो भाव विचार के माध्यम से उसके बारे में बताएं। हाव भाव या अंग के संचालन के माध्यम से भी बच्चा जो है कुछ चीजें बताएगा कि हमें दर्द हो रहा है, हमारे सर में दर्द है या आंख दर्द है, वो तब हाव भाव के माध्यम से भी अभिव्यक्त क्षमता का विकास। भाषा तत्व या उच्चारण, भाषा के कुछ तत्व हैं जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तत्व हैं, और कुछ चीजें ऐसे उच्चारण है, उसके माध्यम से बच्चा जो है आप बार बार उच्चारण करने से उसमें अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होगा। सरल सुबोध सारगर्भित, और सरल बात, कोई मान लीजिए कोई चीज सरल सुबोध कहानी दे दी है पढ़ने के लिए, उसको पढ़ करके उसके बारे में अगर पूछा जाए तो बच्चा बताएगा, तो सरल सुबोध सारगर्भित कहानी के माध्यम से भी बच्चा अभिव्यक्ति कौशल का विकास। क्रमबद्धता व भावानुकूल का मतलब होता है कोई बच्चा जो है पहले छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजों को, पहले छोटी छोटी चीजों को बच्चों को सिखाया जाए, फिर उसके बाद बड़ी चीजों पर ले जाया जाए, धीरे धीरे छोटी चीजों से बड़ी चीज पे आकर के वो अपने विचारों को व्यक्त करने लगे। निर्भरता, आत्मविश्वास, अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए, आत्मनिर्भर को कह दिया जाए अब आपको ये किताब है इसमें पढ़ना है, पढ़ करके इसकी परीक्षा देना है या कुछ करना है, तो उसमें निर्भरता और आत्मविश्वास के साथ वो पढ़ेगा, उसके बाद पेपर देगा, पास हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है अगर उससे उसके बारे में वाइवा या इंटरव्यू कुछ लिया जाता है तो अपना विचार व्यक्त करेगा, जो किताब पढ़ा है उसके हिसाब से निर्भर होकर के, अपने उस किताब पे निर्भर होकर के वो करेगा। तथ्य परक कुछ सामग्री दे दिया जाए, उससे कहा जाए कि इस पे आप कुछ शब्द बोलो, तो बच्चा उस पर भी अपने कुछ व्यू देगा, उससे क्या होगा, बच्चों में अभिव्यक्त क्षमता का विकास होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि जो सिलेबस में है भाषा विकास में अभिव्यक्त क्षमता का विकास, तो उसके विभिन्न तरीके में मैंने बताया कैसे कैसे बच्चों में अभिव्यक्त क्षमता का विकास होता है। अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जो है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर के आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।